ओ ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। कल हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि का जो दूसरा श्लोक शुरुआत करी थी, आइए उसका पहले पाठ करते हैं। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन कोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। तो कल हम लोगों ने इस बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर चिंतन प्रारंभ करा था और हमने बताया था कि हम लोग जुगाली करने जा रहे हैं। भोजन का पदार्थ हमारे सामने है, हमको उसे श्रद्धा से पहले ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद मुंह में लेने के बाद चबाना पड़ेगा। जब हम चबाएंगे तभी वो पाच्य बनेगा, तभी उसका पाचन हो सकता है। जिसने जल्दी सुना, संभावना यह है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकला।
और कई लोग जो हैं सुनेंगे, थोड़ा रखेंगे और फिर डकार मार लेंगे, फिर बोलेंगे गुरु जी अगला प्रवचन कब है? हाँ? अगला प्रवचन कब है मतलब कि इस प्रवचन में कुछ नहीं हुआ। वैसे के वैसे भूखे प्यासे अभी भी हम बने हुए हैं। जो व्यक्ति को ज्ञान से लाभ नहीं होता है वो दूसरे प्रवचन की डेट पूछता है। और इस तरीके से हमारा कचरा करता है। गुरु जी के अपमान करने के तरीके होते हैं। आप आओ, प्रणाम कर लो, बैठ जाओ, टीका भी लगा लो, सब सुन लो, घंटे भर हमको झेल भी लिया। उसके बाद धीमे से पूछा अगला प्रवचन कब? समझदार गुरु जी को इशारा काफी है। हमको समझ में आ गया कि इस ज्ञान में हमने तो सोचा था कि उनको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा दिया है हमने, लेकिन ये प्रश्न क्या दिखाता है? कोई नहीं पहुंचे। इसलिए हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है पाचक बनना आवश्यक है। अगर भोज्य पदार्थ पाचक नहीं बनता है तो पचेगा कैसे? पूरे हमारे पेट के पास पाचन की प्रक्रिया है, लेकिन पाच्य तो बनना चाहिए ना। और पाच्य बनने के लिए हमारे मुंह में भगवान ने दांत दी है, जिह्वा दी है, थूक दी है, जो कि यहां से डाइजेशन प्रारंभ करती है। कल हम लोगों ने आपको बंगालियों की एक बढ़िया बात बताई थी ना, सीखने योग्य है। खाना पीबो, खाना पीना चाहिए, इतना चबाओ कि अंदर जो है वो लिक्विड हो जाए, तरल हो जाए। जब खाने को चबा चबा के, और देखो अगर चबाना है तो बात नहीं कर सकते हो। अगर डाइनिंग टेबल पे गप्पे मारने वाले कुछ लोग हो गए, एक सज्जन थे वो घर में खाने नहीं खाते थे, उनकी पत्नी बहुत प्यार से बढ़िया बढ़िया बनाती थी, यूट्यूब में देख देख के। हाँ, बढ़िया से नए नए व्यंजन ढूंढती थी, बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये जो है घर में खाते ही नहीं थे। जहां आए बोला हम तो भाई हाँ क्या आ गए। पर एक दिन हो गया भाई, कोई मजबूरी हो गई होगी, मित्र मिल गए होंगे, ये डेली का काम हो गया। तो पत्नी बेचारी बड़ी दुखी हुई, बोला हमारी सब मेहनत पे कचरा हो जाता है, पानी फिर जाता है। संयोग से वहां पे हमारा प्रवचन था, तो दोनों जने श्रद्धालु थे, आ भी गए। मौका पड़ते ही पत्नी ने बोला गुरुजी एक भयंकर समस्या है, हम दोनों यहीं पर हैं और हम दोनों से जुड़ी हुई है। हम इनको बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना के नया नया खिलाना चाहते हैं। इंडिया की कितनी वैरायटी है, नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी है, गुजराती है, यूपी का है, बिहारी है, बंगाली है, और मालवा में आ जाओ तो बढ़िया बढ़िया दाल बाटी है, और साउथ में चले जाओ तो डोसा इडली है। इतनी बढ़िया बढ़िया अपने इंडिया में। हम बाहर का भी सोचते हैं, कई बार इनको चाइनीज खिलाते हैं, कई बार मैक्सिकन खिलाते हैं, एक दिन सोचा स्पेनिश खिलाएंगे, कॉन्टिनेंटल खिलाएंगे। हम बहुत ही उत्साह से मेहनत करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे जीवन पे पानी फेर दिया। डेली आजकल नियम बन गया है, खाने के टाइम हम डेकोरेशन भी, टेबल का डेकोरेशन भी हमने सीखा है।
कैसे एक जो है सैंडविच के ऊपर दूसरा सैंडविच रखा जाए टेढ़ा, और फिर जो है ना वो सॉस लहरीला तरह से बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें एक खीरा रख देते हैं, थोड़ा सलाद रख देते हैं। हमने सब सीखा है। फिर चम्मच और कांटे कैसे रखे जाते हैं और नैपकिन रखने का फ्लावरी तरीका भी आर्ट सीखा है। सब बना के हम बनाते बैठते हैं और इनसे पूछा, आओ देवता आ गए, तो देवता बोलता, अरे सो सॉरी, आज हमको जो है फ्रेंड मिल गए, खा के यार। महाराज जी आप कुछ बताइए, कुछ करिए, इन लोगों का इसका हमारी समस्या का समाधान करिए। और ये चलो खा के आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर पता नहीं क्या क्या कोई खाता है, और सवेरे जो है इनको गैस भी हो जाती है, और कई बार जो है लूज मोशन भी हो जाते हैं, सब एसिडिटी भी हो जाती है। अब बाहर के खाना तो अच्छा नहीं, हम बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, बनाते हैं, बैलेंस डाइट बनाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, सब बैलेंस, तो क्यों नहीं खाते? तो हमको भी जिज्ञासा हुई, ऐसी पत्नी कोई हो तो फिर क्यों बाहर खाते हैं? हम इधर आओ, क्यों खाते हो बाहर? बोलते गुरुजी एक प्रॉब्लम है, और मित्र मिल गए थे, कितने सारे मित्र तुम्हारे एक ही साथ आते जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं, आपने पूछा है, आपसे कैसे झूठ बोले। हम जब खाने के लिए बैठते हैं तो दुनिया भर का प्रपंच करती है, बनाती बहुत बढ़िया है, और जहां बैठे वो सास का फोन आया था, वो देवरानी जिठानी आने वाली है, उनके वहां कार्यक्रम होने वाला है, और उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि तुम तो सेवा ही नहीं करती हो, हमारे परिवार में सब लोग सेवा भावी हैं, तुम ही पता नहीं कोई आ गई हो। ऐसी ऐसी बातें हैं महाराज जी, खाने का हमारा मन खट्टा हो जाता है। जो दुनिया भर के प्रपंच करे खाने के समय। अब आप ही बताइए, उस समय वो पत्नी को एकदम रियलाइजेशन हुआ, हो रहे हम ये सब करते थे, तो बहुत ही जो है वो जेब भी गए, उन्होंने बोला हाँ गुरु जी हम करते तो थे, और उसका भी मजबूरी है, क्योंकि ये केवल खाने के टाइम ही मुंह बंद करके बैठते हैं, वो सुनेंगे, बाकी समय सुनाते रहते हैं। ये एक टाइम है कि इनको सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है, सुना देते हैं सब, और इसका रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि वो खाने भी नहीं आ रहे हैं। वो खुद ही बोलती है, गुरुजी अब हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, हमको आत्मा का ज्ञान हो गया कि हमको खिलाने के समय प्रपंच नहीं करना चाहिए, अब हम कोशिश करेंगे चाय के समय उनको पकड़ लें। अब कभी ना कभी तो पकड़ना है ना। तो इस तरीके से खाने का समय जुगाली भी करो, चुप भी रहो, प्रसन्न रहो, एक नियम बना लो, खाने को यज्ञ बनाओ। जो व्यक्ति खाने को यज्ञ बनाता है उसका मन पवित्र रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान में लगता है, सात्विक हो जाता है। और जो प्रसन्नता सात्विकता से बगैर प्रपंच करे, बगैर दूसरी चर्चा करे, हम चुपचाप अपने आश्रम में भी डाइनिंग टेबल पे जो प्रपंच होता है वो सुनते रहते हैं। हमने कैमरा लगा रखा है, वहां पे कैमरा ऑन कर देते हैं, और फिर दुनिया भर की चर्चा चलती है। समझ जाते हैं दूसरे दिन एसिडिटी होने वाली है, दूसरे दिन लूज मोशन होने वाला है, और फिर वो एक स्वामी जी आती है, गुरु जी यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारे पेट में नहीं दर्द होएगा तो कहाँ दर्द होएगा? हाँ? उल्टा सीधा जो है वह खाने का अनादर करते हो, खाने के समय मन प्रसन्न नहीं रखते हो, तो ऐसे लोगों को केवल मुसीबत होती है, खाना भी नहीं पचता है, बेकार हो गया खाना, बीमारी अलग से आई।
देखो, ये खाना एक दृष्टांत है, सुनना भी ऐसे ही चाहिए। हम लोग जब ज्ञान को सुनते हैं तो शांत मन से, एकाग्र मन से, पूरा श्रद्धा से सुनो और फिर उसके ऊपर चिंतन करना। अभी सीधे नहीं निगल लेना। जो जल्दी निगल लेता है उसके ज्ञान का उसको ही फायदा नहीं होता है। तो हम लोगों ने कल ये संकल्प करा था कि इस श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, दूसरे शब्दों में जुगाली करेंगे। तो अब जो है हम लोग इस श्लोक में प्रवेश करें। यहां पे कल हम लोगों ने अंतिम लाइन को सबसे पहले देखा। क्या देखा था? शंकराचार्य जी महाराज, हम लोगों के देश के बहुत महान गुरु जी, सब सन्यासी लोग, सब भक्त लोग अनेकानेक मंदिरों में उन्हीं के स्तोत्र का पाठ करते हैं। सन्यासी लोग उन्हीं के ग्रंथ पढ़ते हैं। इतने महान गुरु जी हैं। तो ऐसे जो है वो गुरुदेव ने हम लोगों को यहाँ पे इस श्लोक में बताया है। मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। तो बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे जीवन में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मतलब 4 चीजें आपको अचीव करना आना चाहिए, और इनको बोला जाता है 4 पुरुषार्थ, 4 गोल। उन 4 लक्ष्यों में, उन 4 गोलों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। तो इसके अंदर 2 सबसे प्रचलित जो है पुरुषार्थ होते हैं, वो अर्थ और काम होते हैं। हर व्यक्ति को यहाँ पे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि अर्थ का संचय कर सके, और अर्थ के संचय में तुमको एक स्वतंत्रता होती है, आर्थिक स्वावलंबन होता है, सुरक्षा होती है। हम लोग जो हैं वह अगर अच्छी तरीके से अर्थ का संचालन करेंगे तो क्या होगा? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। कुछ पैसा जमा हो गया है तो कहीं पर भी चले जाओ तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। वैसे तो भगवान ही जीवन की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान खुद बोलते हैं। खुद आर्थिक स्वावलंबन जरूर उत्पन्न करना चाहिए। तो आर्थिक स्वावलंबन एक जीवन में गोल है, और अनेकों जगह बच्चों को शिक्षा विक्षा दी जाती है, जनरली इसी में अटक जाते हैं, इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहां पे एक पुरुषार्थ हो गया अर्थ। अर्थ की प्राप्ति करने के लिए लोग बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, धंधे करते हैं, देश विदेश जाते हैं, वहां पे जाके छोटे से छोटा काम करने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। अर्थ संचय आवश्यक चीज है। अब इसका एक अपना आप में विषय है कि कैसे अर्थ संचय करना चाहिए, उसमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, उसके सब रहस्य शास्त्र ने बताया। अर्थशास्त्र होता है पूरा। लेकिन यहां पे देखने की चीज ये है कि ये चीज किस्मत से नहीं आती है। इसको बोला गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ उसको बोलते हैं जो पुरुषैः प्रार्थ्यते अर्थ्यते चेष्टते। पुरुष को यहां पे संकल्प पूर्वक बुद्धिमत्ता से अपना काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमारी कोई प्रवृत्ति अपेक्षित है, हमारी मेहनत अपेक्षित है,
अगर कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में सेवा करता है, बेस्ट तरीका होता है अर्थ की प्राप्ति करने का। उसमें लोलुप होके नहीं करना चाहिए, उसमें सेवा के भाव से करना चाहिए। एक दुकानदार है, वो अपने सब मोहल्ले वालों की जरूरतों की पूर्ति करता है। एक कोई जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने क्षेत्र के लोगों को अपने विशेष ज्ञान के दृष्टिकोण से सेवा करता है। एक सब्जी वाला है, दूध वाला है, वो घर घर जाके सबकी सेवा करता है। देखो, सेवा करने से हमारा जीवन की आर्थिक व्यवस्था सब बढ़िया हो जाएगी। इसमें कोई लोभी होके, लोलुप होके कार्य करना, इसमें दीनता होगी। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जो लालची होगा, जो लोभी होगा, उसके अंदर पैसा कभी सुरक्षा नहीं उत्पन्न करता है। लालची व्यक्ति स्वाभाविक रूप से असुरक्षित रहता है। लोभी व्यक्ति को कितना भी दे दो, उसका लोभ कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए सेवा वृत्ति से हमको अर्थ का संचय करना चाहिए। एक क्षेत्र जो है चुन लो, जहां पे दिलो जान से, बुद्धिमत्ता से, बहुत ही विशेष प्रकार की हम सेवा दे सके। अगर अपने दुनिया में, अपने समाज में तुम ऐसे किसी क्षेत्र के सेवा भावी बनोगे, जिसकी जिसकी सेवा करोगे वो भी धन्य होगा, और सेवा वृत्ति के वजह से हमारा मन भी खुश होएगा और अपेक्षा से ज्यादा प्राप्त होगा। कुछ लोग होते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, और कुछ लोगों के पीछे पैसा भागता है। कभी देखा है ऐसा? देखना, कई बार दुकानदार भी होते हैं, इतनी बढ़िया जो है वो अपनी दुकानदारी करता है कि लोग बोलते नहीं भैया वहीं से खरीदेंगे, जाके वहीं से खाएंगे, वहीं से पिएंगे। एक हमको याद है कि यहाँ पे इंदौर में चाट वाट एक जगह मिलती है। कई लोग इतना बढ़िया बनाते हैं कि वहां पे उसको लाइन लगानी पड़ती है। लखनऊ में एक जगह चाट की दुकान थी। चाट की दुकान शाम को जो है वो 4 बजे आता था और 7 बजे चला जाता था, और 3 गाड़ी भर के जो है वो दही बड़े लाता था। 3 गाड़ी भर के, बड़ी बड़ी ट्रक्स जैसे, और 3 घंटे में पूरा साफ। और उसके पास जीवन में पैसे की कमी नहीं। उससे सब बोलते थे यार इतने तुम्हारे ग्राहक लोग हैं, तुम अगर एक आध गाड़ी और लगा लो। तो बोला जरूरत ही नहीं है। हमने इसी दही बड़े के वजह से 3 मल्टी बना ली हैं, सब बच्चों को धंधा करवा दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब लोगों के पास हो गई। और करेंगे क्या हम? गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, उनको भी दे दिया, देश के लिए भी हमने दे दिया, अब हमको नहीं चाहिए कुछ। सेवा भाव से, प्यार से करता है। यहां इंदौर में एक गजक की दुकान होती है, केवल सर्दियों में गजक बनाता है और उसके उपरांत एक समय विशेष में खोलता है, दूसरी बात बंद कर देता है। बाकी लोग हो तो बोलो कि हम उसको जो है ना साल भर गजक बना देंगे, इतनी गजक की बिक्री हो रही। लेकिन वो प्यार से करता है, पवित्रता से करता है, शुद्धि से करता है, सेवा से करता है, और अद्वितीय रहता है, कभी कमी नहीं आती है। ऐसी वृत्ति से हर व्यक्ति को अपना अर्थ के संचय रूपी पुरुषार्थ को निष्पन्न करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ होता है अनेकानेक कामनाओं की पूर्ति करो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय होते हैं, और 5 विषय को देखना सीखो, अनुभव करना सीखो, संवेदना सीखो।
जो व्यक्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी 5 विषयों को अच्छी तरह अनुभव करना जानता है, वो ही जीवन में अनेक कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो बहुत सारे लोग ये करने नहीं जानते। जैसे हमने भोजन की बात बताई, तो म्यूजिक को देखो, सृष्टि को देखो, अनेकों व्यक्तियों को देखो, फूल पत्तियों को देखो, पशु पक्षी को देखो, हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। इतने उलझे होते हैं कि हमको एक व्यक्ति से हमने पूछा तुम्हारे वहां कितनी चिड़िया, बोलते हैं 2, कबूतर और कौवा। उनको आज तक कबूतर कौवा के अलावा पक्षी नहीं दिखाई पड़े। और उसी मोहल्ले में हमने पक्षियों की फोटो खींची, उनको 50 पक्षी बताए। तो ये गुरुजी कहां से आए, हमारे वहां तो नहीं आए। बोला आए थे उस समय तुम जो हो ना अपनी चिंता में मग्न थे, टेंशन में मग्न थे, और झगड़ा हुआ था ना उसी में उलझे हुए थे, तुमको क्या अनुभव होगा। किसी चीज को देखना, सुनना, अनुभव करना, कोई रिश्ते का निर्वहन करना, विविध प्रकार के अनुभूतियां भोग प्राप्त करना एक बहुत ही संवेदनशीलता का विषय होता है। और वहां पर भी भगवान की कृपा देखो और खुशियां दो तो तुमको ज्यादा मिलेगी, ट्रिक होती। तो उसका भी शास्त्र बताते हैं, बोलते हैं देखो दुनिया को कम से कम देख तो सको यार तुम। इतनी उम्र हो गई महाराज जी, 65 साल में 65 पक्षी भी नहीं देखे तुमने, नालायक अंधे। भगवान ने तुमको जो है 400 दिए हैं, अभी हमारे इलाके में 400 पक्षी। कहां रहते हो, जो भगवान दे रहे देख तक नहीं रहे हो, क्या बोलेंगे इसको, बांगड़ू। हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, मन को चिंता से मुक्त रहना पड़ता है, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ के संवेदनशीलता उत्पन्न करनी होती है, मन धन्य प्रसन्न होना पड़ता है। एक सज्जन यहाँ पे आश्रम में बंबई से आए, हम लोग ने बोला चलो आज बहुत बढ़िया मौसम है, छत पे सोते हैं। तो छत के ऊपर गए तो उन दिन जो है ना पूनम थी, इतना बढ़िया चंद्रमा निकला हुआ था। उनको हमने बताया देखिए कितना सुंदर दिव्य दृश्य है। तो बोलते हैं गुरु जी ऐसा चंद्रमा बंबई में निकलता ही नहीं है। हमने बोला बांगड़ू, बंबई में तुम उलझे रहते हो, सोच लो घर बनाया है, धंधा करा है, वहां जीवन बिता रहे हो, आकाश में देखने की फुर्सत नहीं है तुमको, कहां उलझे रहते हो। अरे महाराज जी घर गृहस्थी का टेंशन हो रहा है यार, आगे बढ़ के नाच नाच के गृहस्थी में घुसे हो। है? प्रार्थना करे, कितने नारियल फोड़े जाके भगवान अब तो शादी करवाई दो। शादी करवा ली, उसके उपरांत तो ऐसे जेल में बंद हुए कि आकाश में देखने की फुर्सत नहीं। तुमको अनुभव क्या होगा, शांत धन्य प्रसन्न मन वही संवेदनाएं उत्पन्न करता है। एनीवे ये दूसरा पुरुषार्थ है, बहुत ही डेलिबरेटली इंटेलिजेंटली तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा आती है, संस्कार आते हैं, अर्थ और काम सबसे ज्यादा प्रचलित पुरुषार्थ है। मेजॉरिटी दुनिया में इसके अलावा दिख ही नहीं पाती। और जो आदमी के लिए अर्थ और कामना की पूर्ति नासूर बन गई,
नासूर होता है ऐसा फोड़ा जो ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसा रोग बन गया है कि इसके अलावा सोच ही नहीं पाते हो। उस व्यक्ति के जीवन में पूरा समग्रता से पुरुषार्थों की सिद्धि की कोई संभावना नहीं। अर्थ काम बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थ की प्राप्ति से सुरक्षा, सामर्थ्य, व्यवस्था, ये सब आता है। और अनेकानेक कामनाओं से सुख की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन में प्रति क्षण मिल जानी चाहिए, हर जगह मिलनी चाहिए। अगर अपने आप को तैयार करो तो सब चीजों में सुख मिलता है। सुख का कभी इश्यू ही नहीं होता है। जिस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति का इश्यू होता हो, उस आदमी की शिक्षा संस्कार सही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इसके लिए भी शिक्षा संस्कार चाहिए। जब कहीं पे हमारा कोई स्पेशल सेल्फ एफर्ट चाहिए, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के द्वारा ही, विवेक पूर्वक पुरुषार्थ के द्वारा ही अर्थ और कामना की पूर्ति होती है। ये किस्मत के खेल नहीं है। अनेकों बोंदू लोग जो है ना, भगवान की कृपा है। अरे भगवान की कृपा तो जब तुम रो रहे थे तो भी है, जब तुम रोगी थे तो भी कृपा ही है। तुमको शिक्षा दे रहे थे कुछ, जब बढ़िया बसंत ऋतु आई तो कृपा है, और जब ग्रीष्म ऋतु आई तो कृपा नहीं है क्या? इतनी भयंकर गर्मी की बाहर निकलो तो एकदम सर के ऊपर जो है ना सनबर्न हो जाए, तो उस समय क्या कृपा नहीं है? सुख दुख दोनों में कृपा होती है। अब हम कौन सा जो है पुरुषार्थ करके अच्छा फल उत्पन्न करें, हमारे ऊपर है। आपको पता है कि गरीबी में कृपा होती है? अरे कहाँ महाराज, गरीबी तो बड़ा संताप वाली होती है। ना समझो, सन्यासी लोग वॉलंटरली गरीबी आश्रय लेते हैं, सब छोड़ देते हैं। क्यों? जो सन्यास्त होते हैं उन लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान भी मिलता है, और उनके अंदर जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। ये धन दौलत से, भोग विलास से युक्त लोगों को नहीं मिलता है। पराधीन, दीनहीन, गरीबी में भी कृपा होती है, अमीरी में भी कृपा होती है। कृपा सब चीजों में होती है। तो केवल प्रेफरेंशियली हम ये बोले कि भगवान की कृपा है, अरे तो कृपा जब नहीं तुमको आ रहा था पैसा तो भी कृपा थी। जब पैसा नहीं आ रहा था तो भगवान बोल रहे थे कि कुछ और विवेक पूर्वक सोचो। उनको विचार की प्रेरणा दे रहे थे, तुम्हारे अंदर पराधीनताएं खत्म कर रहे थे, प्रामाणिक विवेक पूर्वक तरीका ढूंढने की प्रेरणा दे रहे थे। सब चीजों में कृपा होती है। अगर हमको यहाँ कोई चीज शास्त्र बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, सिद्ध करनी है, तुमको सीखना है। अर्थ की प्राप्ति जहां जाओ, किसी देश में जाओ, आजकल तो जो है हम लोगों के बच्चे लोग, पूरी दुनिया एक शहर बन गई है, देश बन गई है। कोई जगह जा रहा है, कोई जगह जा रहा है। पहले के समय गांव से निकल के शहर तक जाते थे, अब अपने देश से निकल के दुनिया में जाते, पूरा एक गांव बना हुआ है। टाइम भी कम लगता है। पहले बैलगाड़ी से अपने गांव से शहर की तरफ जाने में 3 दिन लगते थे। अभी जो है बंबई से अमेरिका पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। कम दूरी है। यहां भारत से इंग्लैंड जाना है, केवल 8 घंटे पहुंच जाओ। इतना कम दूरी है। इसीलिए चारों तरफ लोग जो है देश विदेश में अपने बच्चे लोग जाते हैं। यही शिक्षा दो, कहीं पर भी जाओ,
तुम अर्थ की प्राप्ति कर सको, कामना की पूर्ति कर सको, और साथ ही साथ तीसरा पुरुषार्थ, धर्मनिष्ठ होके जियो। तुम जहां रहना वहां पे सबके लिए आशीर्वाद बनना, सबके लिए सेवा करना। तुम्हारा रहना जो है वो सबके लिए ही कृपा बन जाए। दूसरों के सुख दुख का सोच के जीता है जो, यही धार्मिकता का प्राण होता है। धार्मिक व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करता है, दूसरे को देने की, खुशियां देने की ज्यादा प्रधानता है। तो तुम सही में धार्मिक हो। जो जो चीजें हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, अभी लोग करते हैं ना, इज्जत भी करो, ध्यान भी दो, अरे दो, वही चीजें जब तुम दूसरों के लिए करने लगो तो ये तुम धार्मिक हो जाते हो। शुरुआत में अर्थ काम में संभावना यह है कि आदमी अपने लिए जीता है, लेकिन फिर बताते हैं कि अब तुम धर्म रूपी पुरुषार्थ को करो। धर्म रूपी पुरुषार्थ में बहुत बड़ा बढ़िया ज्ञान है। उसके अंदर हमको ये पता लगता है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहां पे दुनिया में दुनिया बनाने वाले भी हैं, और जिसने दुनिया बनाई है उसके पास बहुत ज्ञान होता है, तभी तो बनाएंगे। ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, तभी दुनिया बना पाएंगे, चला भी पाएंगे। ऐसे भगवान के साथ अपना जीवन को जोड़ना, उनके ही निमित्त बन के, उनके सेवक बन के, उनके संतान बन के जीना। गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन हमारे निमित्त बन के जियो। बनाया यार हमने तुमको, है चला हम रहे, तुम्हारा हार्ट हम चला रहे हैं, तुम्हारा जो है सांसें हम चला रहे हैं, तुम्हारा जीवन हम चला रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते नातों को बनाए हम रखे हुए हैं, सब हम कर रहे हैं। तुम केवल इतना करो कि तुम हमसे जुड़े हुए हो, हमारे ही प्रेरणाओं के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप। तुमको जो प्रेरणा दें, जो परिस्थिति दें, तुम केवल इतना सोचना कि ये भगवान की आज्ञा है, और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करना। तुम्हारे स्वार्थ की चिंता मत करना। मैं हूं ना, हम हैं, तुम्हारी देखभाल करेंगे, हम कर ही रहे, करेंगे क्या? ये करेंगे वाले लोग नास्तिक हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम विश्वास रखो कि सदैव तुम भगवान के साथ जी रहे हो, उनके निमित्त बन के जी रहे हो, उनके कृपा के पात्र बन के जी रहे हो। तो एक विशेष पैकेज है, धर्म का पैकेज है, जिसमें हमारी दृष्टि, हमारा जीवन दर्शन और हमारी अस्मिता, हमारे कर्तव्य, सब कुछ उसी में आ जाते हैं। और ये भी हमको सीखने के बाद, शिक्षा के बाद, उस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म भी एक पुरुषार्थ है, पर धर्म रूपी पुरुषार्थ का जो आश्रय लेता है वो अपने अर्थ काम की भी पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करेगा, और उसका प्रोग्रेस होती जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, कर्म के क्षेत्र में तुम्हारी इज्जत अच्छी रहेगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। ये दुनिया भर में जो तनाव, टेंशन के झमेले हैं ना, ये धर्म रूपी पुरुषार्थ को ठीक से न समझने के कारण है। अशांति तो धर्म रूपी पुरुषार्थ से दूर हो जाती है, मन प्रसन्न धन्य रहता है। लेकिन तुमने यहाँ पे खुद अपना जीवन, और जहां पर भी रह रहे हो, अपना परिवार, अपना गांव, अपना समाज, अपना देश,
अपनी दुनिया, भगवान ने तो पूरी एक ही दुनिया सबको दी थी, हम ही लोग ने उसको खंडित कर दिया, फ्रैगमेंट कर दिया, संकुचित कर दिया, ये मेरा तेरा है? तो इस प्रकार से यहां पे पूरी दुनिया जो है तुम्हारा है और तुम्हारी सेवा भी कर रही है। सबके लिए ऐसा काम करो जो यहां पे एक आशीर्वाद बन जाओ। धार्मिक व्यक्ति ही सोचता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, ये धर्म शास्त्र के वचन है, ये मोक्ष शास्त्र के नहीं है। अपनापन का विस्तार होता है उसमें। तो इस तरीके से ये तीसरा पुरुषार्थ हो गया। हम लोगों ने कौन कौन से पुरुषार्थ देखे हैं? अर्थ, काम और धर्म। अब कई बार लोग अपने आर्थिक संपन्नता भी हो गई, कामना की पूर्ति भी हो रही है, समाज में बहुत ही सेवा भी कर रहे हैं, कोई जो है उद्योग में, कोई किसान होके, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई बिजनेस के क्षेत्र के द्वारा, किसी न किसी क्षेत्र के द्वारा आप बहुत सुंदर योगदान दे रहे हैं। महाराज जी कितनी इज्जत है, और हमको राष्ट्रपति ने भी, देश ने भी सम्मानित कर दिया, हम पद्मश्री बन गए, पद्म विभूषण बन गए, और कई बार भारत रत्न भी बन गए। बड़ी खुशी की बात है। हमारा देश हमारी इज्जत करे, सत्कार करे, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। वो आदमी ने अपने क्षेत्र में सेवा करी अच्छी, कि देश सलाम कर रहा है, उसको नमन कर रहा है। लेकिन ये सब धर्म है, धर्म क्षेत्र के ही ये अनेकों प्रयोजन होते हैं। जितना कर सको, हमको केवल सदैव भारत रत्न मत सोचना। हाँ। कोई पहचाने या न पहचाने तो भी सेवा करना। कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है पद्मश्री वगैरह मिला है। एक ट्राइबल वुमेन ऐसे जो है ना, वो अपने कबीलों वाली ड्रेस शॉल लपेटी हुई आई थी, और जब उसको घोषणा करी गई, उसने लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको पुरस्कार के लिए चुना, हमारे पास तो जाने की टिकट तक नहीं है, वैसे ही नहीं है। तो उनको जो है स्पेशली व्यवस्था करी गई, बोला पूरा देश आपकी सेवा को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, आपको हम लोग व्यवस्था करेंगे, दिल्ली बुलाएंगे और राष्ट्रपति भवन में आपको सम्मानित भी करेंगे। वो लोग कोई इज्जत के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इज्जत जो है मांगने की चीज नहीं होती है। आपस में रिश्तों में भी मत झगड़ा करो, इज्जत ही नहीं करते हो हमारी कोई, घर में हमको कोई समझता ही नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम मुर्गी हैं, तुम लोग दाल समझते रहते हो। हाँ? हम कुकड़ों को कुकड़ों करना चाहते हैं, कोई हमको कीमत ही नहीं सुनाता है। तो इसकी जो है ना, इस अपेक्षा किसी से मत करो, मस्ती से सेवा करो। धर्मशास्त्र हमको दिखाता है कोई तुमको पहचाने ना पहचाने, बड़े कम लोग पहचानेंगे। अच्छी चीज पहचानने के लिए लोगों को अच्छा होना पड़ता है। तुम इतने अच्छे हो, तुमको कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो ग्लानि काहे की? तुम्हारे अच्छे कर्म से तुमको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे कर्म मात्र सुकून देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, तो आनंद लो। तो ये धर्म रूपी तीसरा पुरुषार्थ हो गया। और चौथा पुरुषार्थ जो वहां जाते हैं बड़े कम, कई धर्म अर्थ में अटके हुए हैं। एक गियर की गाड़ी, कई दूसरे में पहुंच गए, थोड़ी कामना की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कामना की पूर्ति करी उन्होंने कि रोगी बन गए। और कुछ लोग जो है वह तीसरे पड़ाव पे भी पहुंचे, सेवा वह भी करने लगे। और मेजॉरिटी तो दुनिया भर में इसके आगे बहुत ही विरले, सोच ही नहीं पाते।
लेकिन हम लोगों के महान ऋषियों ने बताया कि एक और बेटा पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ होता है अपने अंदर सब छोटापना जान जाना कि काल्पनिक है। देखो ये तीनों पुरुषार्थ जो है ना, छोटे हो के होते हैं। तुम अपूर्ण है, हम असुरक्षित हैं, इसीलिए धन की प्राप्ति करो। हमारे अंदर आनंद नहीं है, भगवान के नाम पे दे दे, थोड़ा सा प्यार दे दे, थोड़ा सा भोग दे दे, आनंद दे दे, ये कामना की पूर्ति में छोटे हैं। छोटे ही अर्थ की प्राप्ति करते हैं, छोटे पने से युक्त ही कामना की पूर्ति करते हैं। और एक खंडित व्यक्ति, हम यहाँ हैं, वो दुनिया वहां है, वो तुम यहाँ हो, सब अलग अलग है, संकुचित है। अखंड अनंत सत्ता नहीं है। हम एक व्यक्ति हो के प्रारंभ के 3 पुरुषार्थ पूरा करते हैं, और अपने आप को व्यक्ति समझ के जीना। यद्यपि ऐसे अंदाज से ये व्यक्ति जी रहा है कि सबको बड़ी खुशी लगती है। देखो हम लोगों के समय में ऐसा व्यक्ति आया था, देश की सेवा करी, गरीबों की सेवा करी, सब घर घर के अंदर बिजली पहुंचा दी, गैस पहुंचा दी, रोड पहुंचा दी। कोई सोचता है? अपने आप थोड़ी हो जाता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अच्छे काम को संकल्प पूर्वक करना पड़ता है। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक जगह बड़ा अच्छा वाक्य कहा, संकल्प से सिद्धि तक मेहनत करनी चाहिए। अच्छी चीज का संकल्प करो, और कितने भी संघर्ष हो, संकल्प की सिद्धि तक तुमको सेवा के अनेकों अनेक प्रोजेक्ट लेते हुए उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम हो बुद्धिमान हो, इतने प्रेमी हो, इतने उदार हो, इतने कॉन्फिडेंस वाले हो, तुम जरूर कर सकते हो। संकल्प से सिद्धि तक तुमको करना चाहिए, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। और भगवान गीता में बोलते हैं कर्म करो, फल हम देंगे बस। ये कहीं नहीं बोला है कि तुम कर्म मत करना फिर भी फल दे देंगे। ये लोग आधा वाक्य सुन के भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान कर्म नहीं, लड्डू चढ़ा देते हैं। भगवान पेड़े चढ़ाएंगे, पेड़े खाएंगे? या तुम किसी सरकारी ऑफिस में बाबूजी से काम करवा रहे हो क्या? टेबल के नीचे नोट दे रहे हो, बाबूजी काम कर दो। जो आदमी बाबुओं को जो है अंडर द टेबल देना चाहता है, समझ लो उसकी फाइल में गड़बड़ है। वो किसी तरह से बस निपटा देना चाहता है। हमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको यहाँ कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सोचो, अपने देश को बदलो, अपनी दुनिया को बदलो, गरीबों की हालत को बदलो, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करो, शिक्षा दो, प्राप्त करवाओ, संस्कार अच्छे दो। ब्राह्मणों के अपना क्षेत्र होता है, टीचर्स का अपना डिपार्टमेंट होता है, लीडरशिप का अपना होता है, बिजनेसमैन का अपना होता है। जो भी हमारा वर्ण हो, जैसी प्रकृति हो, हमको अपनी दुनिया में बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स, पहले तो अच्छे स्टैंडर्ड्स रखो, फिर उसको अचीव करो, और इस प्रोसेस को एंजॉय करो। फल की प्राप्ति जो है वो भी हमको बॉदरेशन न दे, कर्म करने मात्र का आनंद आने लगे, जर्नी का आनंद आता है। ये सब धर्मशास्त्र सिखाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के आगे दुनिया कुछ और भी है। क्या होता है मोक्ष? मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है, और ये भी बुद्धिमत्ता से, प्रयास पूर्वक, संकल्प पूर्वक, चेष्टा पूर्वक
पुरुषार्थ में प्रवृत्ति निवृत्ति सब आती है, पुरुषार्थ में ज्ञान की प्राप्ति भी आती है। तुम्हारा बंधन कैसे है, तुम्हारा छोटापना कैसे है, क्यों आया, कौन टिकाए हुए है? हम अपने छोटेपने की दीवारों को शैटर कर दें, हम अपने छोटेपने की निवृत्ति कर दें, छोटेपने से हम मुक्त हो जाएं। छोटे होके जीने के भी शुरुआत में बड़े फायदे होते हैं, हम सेवा कर पाते हैं, हम अनेकों ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन छोटेपने की घुटन बहुत होती है, जन्म मरण वाला होता है। छोटा व्यक्ति एक बार मर जाए तो यहां दुनिया में कुछ भी उसका नहीं होता है। जितनी धन दौलत उत्पन्न करो, खाली यहां जाओगे, कुछ नहीं साथ में ले जाओ। देखिए, हम लोगों के परदादा, दादा, पिताजी, माताजी, अनेकों लोग चले गए दुनिया से। जो गया, जो नहीं गया वो जाने वाला है। सभी को जाना है, जो आते हैं वो सब जाते हैं। और अगर यहां एक व्यक्ति बने रहे तो शीघ्र विल भी लिख देना, जो भी दान पुण्य करना है कर देना, कुछ नहीं ले जाओगे साथ। छोटा व्यक्ति का प्रारंभ जन्म से होता है और मृत्यु में उनकी कहानी खत्म हो जाती है। खाली हाथ आता है, वो खाली हाथ जाता है। ये छोटे व्यक्ति के अनेकों जीवन की कहानियां हैं, उसकी आत्मकथा है। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ बोलते हैं उसको जहां पे ये बताया जाता है कि तुम अपने छोटेपने से भी मुक्त हो सकते हो इसी मनुष्य जीवन। कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है। अनेकों जगह तो कल्पना के बाहर है, लेकिन धन्य है हमारे ऋषि मुनि लोग, ये वेदों के ऋषि, ये महान आचार्य लोग, वो बताते हैं कि बेटा अगर तुम सिंसियर हो, अगर तुम विशेष पुण्यात्मा हो, ऐसी जिज्ञासा के उदय के लिए भी तुम्हारे अंदर बहुत कृपा पुण्य चाहिए, अन्यथा तो इच्छा भी नहीं आती। काफी लोगों की इच्छा क्या होती है, बस बाहर मनोरंजन प्राप्त करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, व्यवस्था कर, किसी तरह हमारी गाड़ी चल जाए, महाराज जी गाड़ी चल जाए, बुढ़ापा निपट जाए, ऐसी सोच होती। ये सब पाप है, छोटापना है। हमने अपने अन्य पुरुषार्थों की सिद्धि भी ठीक से नहीं करी है। पता नहीं तामसी है, प्रमादी है, कॉन्फिडेंस कम है, ज्ञान नहीं है, कोई दिशा नहीं है, वो लेना भी नहीं चाहते, इसी में किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। गुजारी लाल, तो ये गुजारी लाल होते हैं, किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। ऐसे गुजारी लाल आदमी पुरुषार्थी थोड़ी होता है। गुजारी लाल नहीं, पुरुषार्थी लाल बनो, पुरुषार्थ करो, कोई संकल्प लो और चुनौतियों से निपटो। एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो भी बाधाएं होती हैं। बीमारी से स्वस्थता की तरफ जाते हो, 50 बाधाएं होती हैं, अवरोध होते हैं, निपटना होता है ना। स्कूल में एडमिशन करके तुमको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलना कितना मेहनत होता है बच्चा। सब लोग मेहनत करने के बाद ही कुछ जीवन में प्राप्त होता है। तो हमको यहां पर धर्म, अर्थ, काम, सब चीजों के लिए हमारे शास्त्र बोल रहे हैं सब मेहनत करके प्राप्त होना है। महाराज जी, सब मेहनत करके प्राप्त होना होता है तो ज्योतिषी लोग क्यों बोलते हैं भगवान की कृपा से मिल जाएगा, वो शनि देवता को मैनेज कर लो, ये राहु को कर लो, ये हो जाएगा। बोलते हैं यहाँ दुनिया में कौन कितने कैसा है वो हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो प्रवचन हमारा अलग ही हो जाएगा। सब लोग स्वतंत्र हैं सोचने में।
हम लोग यहां अपने वेदों के ऋषियों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, प्रयास से होती है, बुद्धिमत्ता के ज्ञान से युक्त होके, अच्छी तरीके से ज्ञान से युक्त हो और तुम उसको सिद्ध कर सकते। और ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर की डिजाइनिंग करी है, केवल उसमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और किसी भी योनि में बंधन का ही एहसास नहीं होता है तो मुक्ति क्या प्राप्त करेंगे? तो इस तरीके से मोक्ष एक पुरुषार्थ है। मोक्ष जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हैं, फाइनल पुरुषार्थ होता है। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति केवल एक फाउंडेशन स्टोन बनाना होता है, भूमिका बनानी होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म अर्थ काम की प्राप्ति नहीं हो पाई, इतना भी जो है स्मार्ट नहीं हुआ, उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं सीखा, खुश नहीं रहना जानता है, प्रसन्न नहीं रहता है, सेवा नहीं करता है, संकुचित रहता है, अपने स्वार्थ की चिंता करा करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष नहीं है। मोक्ष भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पे इस श्लोक में, इस श्लोक के विषय के बारे में हम सोचे ना तो इसका एक नाम याद आता है। इसका एक नामकरण कर सकते हैं श्लोक के विषय का। क्या नामकरण कर सकते हैं? मोक्ष के सोपान। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या जीवन में सोपान है? सोपान किसको बोलते हैं पता है ना? सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो अनेकों स्टेप्स होते हैं। आप सीढ़ी में ऊपर चढ़ना चाहें तो पहले एक नीचे टप्पा होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर एक टप्पा मिल जाएगा और ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर चढ़ जाओ। जैसे सीढ़ी में एक माले से दूसरे माले पे जाने के लिए अनेकों स्टेप्स होते हैं, टप्पे होते हैं, इनको संस्कृत में सोपान बोलते हैं। तो बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भी एक पूरा विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। अपने आप हो जाएगा, देवताओं की कृपा से हो जाएगा। अगर जो जो देवताओं की कृपा से हो जाए ना, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको पुरुषार्थ कहा गया। मतलब कोई हमारी तरफ से सेल्फ एफर्ट लगाने की जरूरत होती है और अपने ही सेल्फ एफर्ट से हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ में केवल पूरे रास्ते को समझना होता है। और हमारा क्या पुरुषार्थ है, सेल्फ एप्लीकेशन किस टाइप का होता है, वो मात्र समझ लो। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मुक्ति कोई रहस्य नहीं है। कोई आदमी गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी ये थोड़ी बोलते हैं कि बेटा इधर आओ, तुम्हारे सर नीचे करो, तुम्हारी चोटी की जगह हम उंगली लगाते हैं, फिर अंदर से करंट जाएगा तुमको, झेल लेना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करंट है, हम काफी हाई वोल्टेज वाले हैं, तो हम तुमको जो है ना शक्तिपात करेंगे और तुम्हारे अंदर झुंझुनी होगी। झुंझुनी, जब झुंझुनी होने लगे सोचने जा रहा है करंट, ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं शक्तिपात परंपरा।
शक्तिपात परंपरा वाले लोग किसी को ट्रांसफर करते हैं शक्ति, वो ऐसे झुंझुनाहट होती है, हमको आश्चर्य हुआ। हमने अपने गुरुजी से पूछा इसको ये झुंझुनाहट हुई क्यों? ये भी पंच महाभूत के बने, ये भी पंच महाभूत के बने, और इनके गुरुजी ने छुआ तो एकदम रोमांचित हो गया। तो गुरुजी बोलता है किसी से प्रेम करा तुमने? बोले क्यों? बोलते बताओ तो। हाँ वो एक से करा तो था। फिर क्या हुआ? पहली बार जब हाथ छुआ था तुम, क्या हुआ था? अरे ऐसी झुंझुनाहट हुई गुरुजी। बोला हाँ ऐसी झुंझुनाहट होती है, झुंझुनाहट रहस्य। झुंझुनाहट रहस्य में अन्योन्य प्रेम भाव होना चाहिए, अन्योन्य नहीं भी हो, वन साइडेड भी हो। जिसके प्रति तुम्हारे अंदर इतना महत्व, इतना प्रेम, इतना आदर है कि तुमको उसको सोचने मात्र से कुछ होता है, देखने से होता है। जब किसी को सोचने से और देखने से कुछ होने लगे तो छूने से क्या क्या होगा सोचो। अच्छा दैट वे? बोला यस दैट वे। और ऐसे संप्रदायों में गुरुजी सुलभ थोड़ी होते हैं, गुरुजी बड़े दुर्लभ होते हैं। हम लोग के आश्रम में टहलते हुए चले जाओ, गुरुजी वहां बेंच पे बैठे मिल जाते हैं, और तुम बेंच के ऊपर बैठ के उनके साथ बैठ के या उनके चरणों में बैठ के कोई भी गप्पे मार के आ जाओ। है? और शक्तिपात वाले संप्रदाय में विद ड्यू रिस्पेक्ट, लोग भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये तरीका उनका अलग है जो हमको नहीं समझ में आता है। लोग के गुरु के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आज दिखे, आज दिखे, आज खिड़की से झांक रहे थे, हमने देखा। फिर क्या हुआ? अरे क्या बताएं क्या हुआ, ऐसा लगा कि बादलों से चंद्रमा झांक रहे हैं। और उसी समय वो गाना बजा, 14वीं का चांद। आज तो हमने 14वीं का चांद देखा था। आई कांट टेल यू दैट मोमेंट। देखो ये सब साइकोलॉजिकल होता है। जब भगवान कण कण में पहले से विराजमान है तो कौन से भगवान तुमको तरंगे देंगे? और अगर बाय द वे जिन गुरुजी के प्रति तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं है ना, वो गुरुजी तुम्हारे हाथ सर पे हाथ रखें या तुम्हारा हाथ पकड़ लें, तुम्हारा आलिंगन कर लें, तुम बोला काय गुरुजी चिपके जा रहे दूर। अब यहाँ पे जब एयरपोर्ट में जाते हो तो तुम्हारी जो है ना पूरी चेकिंग होती है। कहीं पे कोई चाकू कोई पिस्तौल लेके तो अंदर नहीं जा रहे हो, तो पूरा हाथ आलिंगन कर लेते हैं। अगर गुरु जी की चेकिंग हुई एयरपोर्ट में तो उस व्यक्ति को करंट लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कोई भावना नहीं है। जिसकी भावना है उसी को करंट लगता है, इसीलिए भावना काफी करंट लगाती है। जिस चीज के प्रति भावना है उसका करंट लगेगा तुमको। ये भावना की दुनिया है, मोक्ष की प्राप्ति का तरीका नहीं है ये तुम्हारी श्रद्धा आत्मीयता का सूचक है। अगर श्रद्धा है, आत्मीयता है, जितनी उत्कट प्रकार की है उतना तुम्हारे अंदर रोमांच होता है। मोक्ष की प्राप्ति एक विज्ञान है, और यह विज्ञान वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित है। वेदांत शास्त्र को मोक्ष शास्त्र कहते हैं, वेदांत शास्त्र को आत्मज्ञान शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान शास्त्र कहते हैं। और ये जो भी क्रम है मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, वो सब वेदांत में प्रतिपादित है। और ये वेदांत के आचार्य हैं। शंकराचार्य जी का ये एक सेवा का स्पेशलाइज्ड फील्ड है।
तो वो हमको वेदांत में प्रतिपादित मोक्ष की प्राप्ति के प्रारंभ से सोपान क्या होंगे, अगर हम लोग सोचें कोई बिल्कुल नया अनाड़ी आदमी है, उसको कौन से सोपान से गुजरना पड़ता है, यही इस श्लोक का विषय है। ये सब्जेक्ट मैटर है। इसीलिए जो व्यक्ति भी इस श्लोक को बहुत अच्छी तरीके से चिंतन करता है, मनन करता है, जुगाली करता है, उसकी बुद्धि में ये पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। अभी रोड मैप ही होएगा। ये मत समझना कि हमने पढ़ लिया महाराज जी हुई नहीं। अरे हुई नहीं क्या? संकल्प करो कि किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए संकल्प कर लिया, तुम्हारे जी प्राप्ति नहीं हुआ अभी तक। संकल्प से सिद्धि तक एक यात्रा होती है। तो रोड मैप हमारा क्लियर हो जाए, दिशा स्पष्ट हो जाए, सोपान कौन से गुजरते हैं इससे, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तुम्हारा ज्ञान भी है, भगवान की कृपा तुम्हारा संताप भी है, भगवान की कृपा तुम्हारा शोक भी है, तुमको पता है। और जिसको शोक रूपी कृपा प्राप्त होती है उसको ही गीता रूपी प्रसाद मिलता है, तुमको भी तो वो ही नहीं है। तुम बड़ी मस्ती में घूमते रहते हो, शोक ही नहीं होता तुमको। जिसको शोक नहीं होता उसके प्रश्न कहाँ होते हैं, उसकी जिज्ञासा कहाँ होती है, उसकी शरणागति कहाँ होती है? कुछ नहीं होती। कृपा तो सब चीजों में है। कृपा के भरोसे कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। किसी प्रकार का पुरुषार्थ कृपा के भरोसे नहीं होता है। कृपा होती है तुम्हारे पूरे मेहनत के बाद, तुम्हारे कर्म के बाद फल की प्राप्ति हो जाती है, यही कृपा होती है। तुमने यहां पे कुछ हाथ पैर मारा, कुछ कर लिया और फल मिल गया। किसान ने जो है बीज बीज डाले, पता लगा कि आम की धड़ाधड़ फसल मिल रही है, ये कृपा है। हमारे पुरुषार्थ, हमारे कर्म को बाईपास करने के लिए कृपा नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति में भी हमने कहां पुरुषार्थ करे, हमने क्या उनसे मेहनत करे। वो प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए, विद्वानों के द्वारा सहमति होनी चाहिए। सब हमारे ऋषि मुनि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित सोपान स्वीकार करते हैं, स्टेप्स टू लिबरेशन। तो ये जो है इस श्लोक का विषय है। तो ये हम लोग जो हैं आज का दिन भी भूमिका का ही रहा। भूमिका अगर अच्छी हो जाए ना तो आपको इस श्लोक का लाभ मिलेगा ज्यादा। एनीवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत आवश्यक है भूमिका है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, मोक्ष परम पुरुषार्थ होता है। फाइनल इसी को जीते जी, कहीं कॉम्प्लेसेंट मत होना, कभी शिथिल मत होना, धर्म अर्थ काम में अटक मत जाना। सब कर लिया, सब धर लिया, बोलते हैं कोई कर धर नहीं लिया, अभी छोटे हो, मरियल हो, सब मर के जाओगे। ऐसे वैसे मरियल वाले लोग हमको बड़े फायदे के होते हैं, क्योंकि दान कहाँ दे के जाएंगे, कहीं ना कहीं तो देंगे ना। और आश्रम में ऐसे बैठे हुए हैं तो ये लोग दान दे के जाते हैं, हैं? लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं वो दान ही नहीं देते हैं। वो तो पूरी दुनिया की आत्मा हो गए, क्या लेना क्या देना। इसीलिए तुम अज्ञानी बने रहोगे तो अनेकों लोगों के काम आते हो, लेकिन अपने काम नहीं आते हो। अपने काम आना है तो मोक्ष की प्राप्ति करके जाना, मोक्ष से कम सोचना नहीं। अरे महाराज जी पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, हाई स्कूल पास करने में नानी याद आ गई थी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे क्या हम? बोलते हैं लकीली तुमको करना ही नहीं होता है, करते हैं गुरु जी है, तुमको मात्र उनको फॉलो करना होता है।
जो व्यक्ति सोचता है मोक्ष प्राप्ति हमसे नहीं होगी, वो क्लास से उठ के जा सकता है। फिर जिसको विश्वास है अपने आप पे, भगवान पे, गुरु पे, हम जरूर प्राप्त करेंगे। जो रोगी हो ना, डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो ही नहीं सकते हैं, तो बोलते हैं हाँ वो दरवाजा वहां पे, सर निकलो बाहर, चलो तुम्हारे लिए हम टाइम वेस्ट करें? जिसने पहले निर्णय कर लिया हम तो ठीक ही नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, खुश रहो, पड़े रहो। यहाँ आए कैसे बाय द वे? जब ठीक ही नहीं हो सकते तो आए काय के लिए? भेजे गए जबरदस्ती? हाँ ये पकड़ के लाए हो, बोलते अच्छा है भैया, जो पकड़ के लाए ले जाओ। मोक्ष की प्राप्ति वो लोग करते हैं जो लोग सोच लेते हैं कि हम जरूर मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की कृपा से खाते पीते हैं, रिश्ते नाते हैं, भगवान की कृपा से सूरज चांद सितारे मिले हैं, भगवान की कृपा से हमको वेद शास्त्र मिले हैं, वेदांत का ज्ञान मिला है, और इसको पढ़ाने वाले गुरु लोग मिले हैं, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? वो बोल रहे हैं हम तुमको दिला देंगे, नहीं हम तो कर ही नहीं सकते। तो भैया तुम जाओ, अभी अगले जन्म में शायद तुमको 2-4 जन्म और लगेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे कभी। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, हमारे अंदर सकारात्मक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा करने के लिए मन तैयार होना चाहिए। ऐसे लोगों को मोक्ष के सोपान बताने का कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। तो ये विषय हम लोग अब कल से इस श्लोक में प्रवेश करने वाले। तो मोक्ष के सोपान शुरुआत से, जब इंसान बने तब से चालू करेंगे। तो कल से बहुत इंटरेस्टिंग विषय चालू होने वाला है। तो आप बिल्कुल टाइम से कल का प्रवचन जब चालू हो तो आके सब काम छोड़ के बैठना। उस समय सब्जी काटना अलाउड नहीं है, उस समय स्वेटर पहनना अलाउड नहीं है, उस समय मोबाइल में व्हाट्सएप देखना अलाउड नहीं है। सब किनारे करना, पूरा एकाग्रता से ध्यान से इस चीज को सुनना है और फिर समझना है, क्योंकि उसके बाद संकल्प करना है और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा करनी है। तो इस तरीके से आज का प्रवचन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया।